So students, next question is here. Pointing to a man, a woman says. Okay, अभी देखो woman कह रही है तो woman जो है वो फर्स्ट पर्सन रहेगी और man जो है वो लास्ट पर्सन रहेगा. मतलब फैमिली ट्री वुमन से स्टार्ट होगा और एंड होगा मैन के ऊपर. ओके, अभी ये डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ ही वर्ड का यूज़ हुआ है. ओके, ही इज़ अ फादर ऑफ. ओके, तो जो वुमन है वो मैन के तरफ पॉइंट आउट कर रही है और डायरेक्टली उस मैन के तरफ बारे में ही बता रही है. इसका मतलब ये डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है. तो ये स्टार्ट होगा वुमन से और एंड होगा उस मैन पे. ओके, ही इज़ अ फादर ऑफ माय. माय के बाद जो भी आता है वो देखो, ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ. ओके, तो वो वुमन है तो माय के बाद जो देखो, माय के बाद ओके वो वुमन है, ऐसा कंसिडर करो कि वो हम खुद है. ओके, तो वुमन मैं खुद हूँ. माय ओनली डॉटर इन लॉ मतलब मेरा बेटा है, एक ही बेटा है और उसकी वाइफ है. उसका फादर इन लॉ. ओके, तो मेरा एक ही बेटा है, उसकी वाइफ है और उसका फादर इन लॉ कौन हुआ? मेरा हस्बैंड हुआ. ओके, क्योंकि मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ वो वुमन मैं खुद हूँ तो मेरा हस्बैंड. ठीक है, अभी यहाँ तक आ गए. अभी उस हस्बैंड के फादर ऑफ उस हस्बैंड के फादर, उस फादर के हस्बैंड मेरे कौन हुए? तो मेरे हुए फादर इन लॉ. ओके, तो हमें क्या आंसर देना है? हाउ मैन इज मैन टू वुमन, व्हाट इज मैन टू वुमन. तो इसका आंसर क्या आएगा? फादर इन लॉ आएगा. तो सिंपली हम नहीं लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमें ऐसे समझ में नहीं आता है तो हमें क्या करना है? नंबर देना है. तो सबसे पहला नंबर हमें माय वर्ड को देना है. ठीक है, तो माय इज़ नंबर्ड एज 1 और उसके बाद जितने भी रिलेशंस आते हैं उनको नंबर दो पहले. तो यहाँ डॉटर इन लॉ आता है. ओके, इसको नंबर दो 2 और डॉटर इन लॉ के बाद फादर इन लॉ आता है, इसका नंबर दो 3. ओके, और फिर इतना होने के बाद माय के पहले जो वर्ड्स है उनको नंबर दो, इसका नंबर होता है 4. अभी ही और शी को हमें नंबर नहीं देना है. तो अभी जब हम सब पर्सन्स को नंबर दे दिए हैं तो फैमिली ट्री लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म में स्टार्ट होगा जो कह रहा है उससे. तो कौन कह रहा है? यहाँ वुमन कह रही है तो यहाँ लिखो वुमन. देखो वुमन इज अ फीमेल, दैट्स व्हाई आई गिव हर माइनस साइन. ओके, सो माय ओनली डॉटर इन लॉ. तो इस वुमन की डॉटर इन लॉ बनाओ. तो ओनली डॉटर इन लॉ है मतलब उसका ओनली 1 बेटा है. ओके, तो यहाँ मैं उस बेटे को हमने नंबर नहीं दिया है इसलिए मैं इसको यहाँ ऐसे ही रखता हूँ और प्लस का साइन देता हूँ क्योंकि इसका कोई नंबर वहाँ है ही नहीं. तो ये जो है वो उस वुमन का बेटा है. ठीक है, तो इसकी जो वाइफ है उसका नंबर है 2 क्योंकि ये डॉटर इन लॉ है, ये वुमन की डॉटर इन लॉ है, इसका नंबर है 2 और डॉटर इन लॉ जो होती है वो फीमेल होती है इसलिए माइनस साइन. ओके, तो यहाँ 2 तक आ गए. तो उसके बाद डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ. तो इस 2 के फादर इन लॉ बनाओ. तो 2 के फादर इन लॉ मतलब कौन? 2 का हस्बैंड और उसके पिताजी. तो वुमन जो है इसकी माँ है तो इसके जो हस्बैंड है वो कौन हुए? इसके फादर इन लॉ हुए और फादर इन लॉ का नंबर दिया है 3 तो ये मेल है इसलिए प्लस साइन. ओके, अभी यहाँ तक आ गए. तो यहाँ देखो, यहाँ तक आ गए. अभी माय वर्ड के आगे पहले वाले रिलेशंस देखो. तो माय वर्ड के पहले वाला रिलेशन कौन सा है? फादर है. तो इसके फादर बनाओ. अभी यहाँ तक आए हैं ना, तो इसके फादर, तो ये है 4 और फादर मतलब प्लस साइन तो ये है प्लस साइन. ओके, मेल है इसलिए प्लस साइन. ओके, तो अभी ये जो फैमिली ट्री है ये स्टार्ट हुआ वुमन से और ये एंड कहाँ पे होगा? वो मैन पे ख़त्म होगा. तो ये 4th पर्सन कौन है? वो मैन है. ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज अ मैन टू वुमन. तो यहाँ देखो ये मैन है और ये वुमन है. तो मैन का बेटा है और उसकी वाइफ है. तो मैन जो है वो क्या हुआ? फादर इन लॉ हुआ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था. ओके, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.